morning everyone. Once again welcome back to my channel and welcome back to another vlog. तो उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज का व्लॉग कुछ इस तरीके है। एक्चुअली मुझे आपको कुछ बताना है कि मैंने यूट्यूब के लिए एक छोटा सा ही इन्वेस्टमेंट किया है, बट मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है। मैंने सोचा था कि ना पहले मुझे यूट्यूब से कुछ अर्निंग होने लगेगी तब मैं कुछ इन्वेस्ट करूँगी, बट वो होता है ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो सेम सिचुएशन मेरी, मैंने सोचा लो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अर्निंग से पहले ही मैं थोड़ा सा इन्वेस्ट कर देती हूँ इसमें। तो मैंने लिया ना एक ट्राईपॉड लिया है मैंने। वो एक्चुअली बहुत ही ज़रूरी था मेरे लिए, क्योंकि जो है कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जब आपको रिकॉर्ड करना रहता है और आपका दोनों हाथ उस चीज़ में बिज़ी रहता है और आप ऐसे कैमरे को होल्ड नहीं कर सकते। और वो टाइम ऐसा रहता है जब आपके पास बच्चे ना हो या फिर हस्बैंड भी ना रहे या कोई और भी ना रहे रिकॉर्ड करने के लिए, तो ज़रूरी हो जाता है ना कि आप मतलब किसे कहोगे रिकॉर्ड करने के लिए। तो सेम सिचुएशन मेरे साथ, मैंने अभी लास्ट कुछ दिनों में इसे फेस किया था। तो मैंने सोचा कि ट्राइपॉड ले लेते हैं, जो कम से कम ये तो नहीं रहेगा ना मुझे वेट करना पड़ेगा कि कोई आकर के ये चीज़ शूट करे कि जब मैं बिज़ी हूँ तो। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको भी दिखानी रहती हैं, वो ज़रूरी हो जाती हैं। तो मैं बिज़ी रहती हूँ तो मैं शूट नहीं कर पाती हूँ, तो उस टाइम पे कोई और अवेलेबल नहीं रहता है जो कैमरे को होल्ड करके वो चीज़ें रिकॉर्ड कर सके। तो मैंने सोचा कि एक ट्राइपॉड ले लेते हैं तो वो प्रॉपर सेटअप हो जाएगा, तो मैं वो चीज़ें आपको दिखा पाऊँगी, आपको बता पाऊँगी। तो बस मैंने ये सोचा कि एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट जो है वो यूट्यूब के लिए कर लेते हैं। तो मैंने ले लिया ऑनलाइन। एक्चुअली मैंने परचेज़ किया है, रीज़नेबल प्राइस पर मुझे मिल गया है। ओसाका का ट्राइपॉड है जो 1000 नियर अबाउट 1000 का मुझे मिल गया। तो मैं आपको अभी उसे ओपन करके दिखाती हूँ और एक्चुअली उसके आने के बाद मैं काफ़ी हैप्पी हूँ, क्योंकि मुझे उसे शूट करने में ना बड़ा मज़ा आ रहा है। आगे आप उसके रील बना सकते हो या कुछ भी कर सकते हो, तो वो मुझे बड़ा बेस्ट लग रहा है, बेस्ट पार्ट लग रहा है। तो यही है वो ट्राइपॉड जो मैं आप लोगों से डिस्कस कर रही थी इसके बारे में कि मैंने इसे परचेज़ किया है। यही है ओसाका का। तो मैं इसे ओपन करती हूँ। इसकी जो है पैकिंग काफ़ी अच्छे से थी कि आप ये बॉक्स हटा करके इस बैग के साथ इसको लेकर के मतलब ट्रैवल भी कर सकते हो। तो मुझे यही चीज़ बहुत अच्छी लगी। ऐसा नहीं कि आप इसे फोल्ड नहीं कर सकते हो, ये फोल्डेबल भी है। और मेरे मतलब पूरे इसको ना शूट करने में पूरा राघव भी मेरे साथ साथ था। वो कहता मुझे दिखाना है, मुझे दिखाना है। ये नीचे इसके ना ऐसे लगे हुए हैं प्लास्टिक के, तो आप इसका होल ओपन कर सकते हो। और ये ऊपर है मतलब जहाँ पे आप कैमरा या फ़ोन या कुछ भी आप यहाँ पर इसको होल्ड करके अपना शूट कर सकते हो। तो यही मैं सेटअप कर रही थी। और एक्चुअली अभी मेरे लिए भी नया था ना, तो चीज़ों को देख रहे थे कहाँ पर इसका मतलब स्क्रू वगैरह है, कहाँ से इसे सेटअप करना है। तो ये सब कुछ मेरे लिए भी नया था। ये यहाँ पर इसे नीचे से ओपन करके ना इसकी लेंथ बढ़ाई जा सकती है और इसे छोटा करके ये इसको आप अपने लेवल पे भी कर सकते हो और इसे बड़ा करके भी आप पूरा खड़ा करके, जैसे अगर आपको खड़े होकर के ना कोई चीज़ शूट करनी है तो ये उसके लिए भी बेस्ट है। जैसे आपको कोई शॉर्ट्स या कोई रील्स या कोई वीडियो अपना अकेले का सिंगल पर्सन का भी शूट करना है, जब आपके पास कोई अवेलेबल ना हो पकड़ने के लिए, कैमरा होल्ड करने के लिए, या फिर आप थोड़ा शाई नेचर के हो, आप अकेले में कोई रील शूट करना चाहते हो, फिर आप लोगों को दिखाना चाहते हो ना, तो उसके लिए भी ये बेस्ट पार्ट है। तो अभी यहाँ पर राघव भी कह रहा था कि मुझे करना है, मुझे करना है। ये सारी चीज़ों में मेरा अपना मतलब हाथ बटाता रहता है, तो मुझे बड़ा अच्छा भी लगता है, मेरे साथ साथ लगा रहता है। तो मैं यहाँ पर वही सेटअप कर रही थी, देख रही थी कैसे क्या है। तो ये मेरी लेंथ से भी थोड़ा सा ऊंचा लग रहा था, बट हाँ ठीक है, इसको आप थोड़ा सा ना नीचे बेंड करके उसमें कैमरा होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर राघव ने ला करके मुझे फ़ोन दिया कि मम्मा लो फ़ोन लगाओ। तो यहाँ पर आप इसे मतलब वर्टिकल हॉरिजेंटल दोनों मोड में आप इसे कर सकते हो, आपको जिसके अकॉर्डिंग सेटअप करना है अपना कैमरा या फ़ोन। और शॉर्ट्स वगैरह के लिए तो आप ऐसा मतलब ऐसे लगा सकते हो, नहीं तो हॉरिजॉन्टल भी लगा सकते हो। दोनों मतलब दोनों ही मोड में ये आपका पूरा सूटेबल रहेगा। और ये साइड में इसका दिया हुआ है ना हैंडल जैसा है, आप उसे टाइट करोगे तो आपका ये जो है फ़ोन या कैमरा वगैरह वो टाइट होके मतलब अच्छे से सेटअप हो जाएगा। और उसे लूज़ करने पे ना वो बाहर निकलता है। तो मैं भी वही पर फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ ना, तो मैं भी देख रही थी, ये एक बार इधर नाच के जा रहा था, एक बार उधर नाच के जा रहा था। एक्चुअली मुझे भी सेटअप करने में थोड़ा टाइम लग रहा था, चीज़ें नई होती हैं ना, और आप जो है उसे अगर यूज़ ना किए रहो तो आपको भी थोड़ा समझने में टाइम लगता है।
तो बस वही है मेरे साथ। और मैं ऐसा कुछ भी नहीं आपसे कि ऐसा छुपा करके सिर्फ ऊपर ऊपर का ही आपको दिखाऊं कि हाँ मैंने बड़े परफेक्शन मतलब उसको सेटअप कर दिया है, मैं बहुत परफेक्शन एकदम मतलब एकदम फिट हूँ मैं सब कुछ करने में। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जैसा है वैसा ही मैंने दिखाया आपको। तो आज शाम को जो है ना, बस ऐसे ही बारिश हो रही थी और मन किया कि कुछ अच्छा सा खाते हैं, तो मैंने ऐसे बना दिया समोसा। पूछा सबका तो सभी का मन था समोसा खाने का। यहाँ पे कढ़ाई पे ऑयल रख दिया है मैंने और ये रेडी है। और यहाँ पर ना बहुत किचन में गर्मी लग रही थी तो हम रूम में लेते आए थे और बेडशीट के ऊपर एक अलग बेडशीट लगा ली थी। इसको हम लोग एक्चुअली ना रूम में खाना खाने के लिए यूज़ करते हैं उस बेडशीट को, तो उसे लगा लिया है। और यहाँ पर हम समोसे भर रहे थे। राघव मेरा भरपूर साथ देता रहता है हर चीज़ में, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था ना। तो ये मैं समोसे बेल करके ये भर रही थी। और जो है मतलब ज़्यादा तीखा नहीं बनाया था क्योंकि राघव को भी खाना था, इसलिए मैंने नॉर्मल बनाया था। और ये समोसे मेरे भरे जा रहे हैं। एक्चुअली जब से कोलकाता आए थे ना, तो यहाँ पर स्ट्रीट फूड में ना समोसे तो मैंने देखे ही नहीं कहीं पे समोसे मिलते हों। और ना मुझे समोसे बड़े पसंद है। अच्छा, और मुझे समोसे ना घर के ही पसंद है। मुझे घर का खुद का बनाया हुआ समोसा ना जितना ज़्यादा अच्छा लगता है उतना फिर मुझे वो मार्केट वाला नहीं, उसमें ऑयल भी रहेगा और फिर थोड़ा सा ना मतलब बड़ा इशू रहता है। तो मुझे घर का मिल जाए ना तो वो ज़्यादा बेस्ट है। बाकी तो अगर बाहर का कुछ मजबूरी में खाना है तो चलो ठीक है, हो जाता है। बट अगर बेस्ट है, आपको टेस्ट में भी अच्छा मिल रहा है ना, तो वो चीज़ आप खा सकते हो। लेकिन कभी कभी ना बाहर का अवॉइड भी करना पड़ता है क्योंकि वो मतलब हेल्थ वाइज और टेस्ट वाइज भी परफेक्ट नहीं मिल पाता है। तो ये सब चीज़ें देखते हुए, और फिर जब आप बच्चों को भी अगर खाने का मन है तो घर का दो तो ज़्यादा बेटर है, कि नहीं तो वह हेल्थ के इशू हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर हम लोग का जो है समोसा आ चुका था और यहाँ पर राघव को केचप के साथ खाना था, टोमेटो केचप के साथ, तो मैं वही उसका निकाल रही थी। और ये जो है एक कैंपा कोला, उस दिन गए थे शॉपिंग ना, तो एक्चुअली उस दिन कई चीज़ें खरीद के लाए थे, मुझे खुद भी नहीं ध्यान था। तो ये कैंपा कोला था, ये बचपन की यादें हस्बैंड की ताज़ा हो गई इसको पीकर। और एक ये समोसे वाली ना चटनी लेकर के आए थे, तो खट्टी मिट्टी बड़ी अच्छी लग रही थी। और फिर रात में ज़्यादा भूख थी ही नहीं हम लोग को, तो रात में थोड़ा सा 2 या 3 समोसे बचे हुए थे, तो मैंने बना लिया था मैंगो शेक और समोसे को खा लिया था। बस यही था हम लोग का रात का डिनर हो गया था ये, क्योंकि अब लेट नाइट उसे खाया था ना समोसा, तो फिर अब कुछ नहीं, रात के 10-10 बजे बस मैंगो शेक बना करके पी लिया, वही हो गया। तो सो फ्रेंड्स, आई होप यू एंजॉइंग दिस ब्लॉग। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। और आपकी क्या ओपिनियन है इस ब्लॉग को लेकर के, उसे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मेंशन किया करिए। तो आज के ब्लॉग को मैं यहाँ पर ख़त्म करना चाहूँगी। आपसे मिलूँगी बहुत ही जल्द एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। बाय।